गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अव्यय पढ़ेंगे। ठीक है, अव्यय में दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। इसके पहले वीडियो में हमने अव्यय का ही पढ़ा था, क्रिया विशेषण। ठीक है, और उसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था संज्ञा सर्वनाम, शब्द और पद में अंतर, और संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, ये सब हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे संबंध बोधक अव्यय क्या होता है। तो सबसे पहले परिभाषा, वे अवयव जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अर्थात यहाँ पे संबंध से पता चल रहा है कि दो लोगों के बीच का आपस का संबंध, ठीक है, अर्थात या फिर दो शब्दों के बीच का भी संबंध कहा जा सकता है। तो यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर वे अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे एग्जाम्पल है, खुशी के मारे वह पागल हो गया। तो खुशी और ये के मारे, ये के मारे क्या है, आपका संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, वह पागल हो गया। तो के मारे, अगर हम इस के मारे को हटा देते तो खुशी वह पागल हो गया, तो यह एक वाक्य संपूर्ण नहीं हो रहा है। तो खुशी के मारे वह पागल हो गया, तो यहाँ से क्या हो रहा है, के मारे शब्द अन्य सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर क्या हो रहा है, वाक्य को पूर्ण कर रहा है। तो इस प्रकार यह इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का काम कर रहा है। सेकंड है, बालक चांद की ओर देख रहा था। तो यहाँ पे की ओर, यह भी क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। बालक चांद की ओर देख रहा था, तो बालक और चांद के बीच में यह क्या है, संबंध स्थापित कर रहा है। थर्ड है, मेरे घर के आगे बस स्टॉप है। तो के आगे क्या है, यह मेरे घर बस स्टॉप, इसके बीच में संबंध बोधक अव्यय का काम कर रहा है, बोधक अव्यय। तो इसमें दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। कैसे, यहाँ पे बताएगी कि शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को आपस में मिलाने पर अव्यय शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। कैसे कहलाता है, जैसे कि दो, जैसे यहाँ पे कहा जाए कि ये माता पिता दो शब्द हैं, तो इसको क्या कहा गया है, शब्द समुच्चय। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में, ठीक है, शब्द, ये दोनों शब्दों के बीच में इन दोनों को जोड़ने के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है वह होगा समुच्चय बोधक अव्यय। तो जैसे और, माता और पिता, तो ये क्या होगा, शब्द समुच्चय। उसी प्रकार सेकंड है, मैंने परिश्रम तो किया परंतु सफलता नहीं मिली। तो यहाँ पे बता रहे कि मैंने परिश्रम तो किया है लेकिन सफलता, परंतु, लेकिन, इसलिए, यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय में अधिकतर परंतु, किंतु, इसलिए, लेकिन आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे परंतु क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। मैंने परिश्रम तो किया परंतु सफलता नहीं मिली। ठीक है, थर्ड देखते हैं, वह मेहनत करता रहा इसलिए सफल हो गया। तो यहाँ पे क्या है, वह मेहनत करता रहा, तो इसलिए क्या है, यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय, तो वह क्या हो गया, अंत में सफल हो गया। तो इस प्रकार समुच्चय बोधक अव्यय में शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर जोड़ा जाता है, परस्पर मिलाया जाता है। विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, तो विस्मयादि बोधक, इसमें आपको हमेशा विस्मय मतलब आश्चर्य, तो किन चीज़ों के लिए होता है आश्चर्य, हर्ष, शोक, आश्चर्य, प्रशंसा, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले अविकारी शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी हर्ष होता है, हर्ष मतलब खुशी होती है, या फिर दुख, शोक मतलब दुख, आश्चर्य मतलब अचानक से जब कोई हमारे सामने प्रकट हो जाता है तो हम आश्चर्य करते हैं, प्रशंसा किसी की तारीफ करना, घृणा किसी को पसंद नहीं करना, आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, विस्मयादि बोधक शब्द अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आहा कितना सुंदर दृश्य है, जब हम किसी दृश्य को या चित्र को देखते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं आहा कितना सुंदर दृश्य है, तो हम वहाँ पे आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, तो आहा मतलब, और एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान देना है कि जब भी विस्मयादि बोधक अव्यय प्रयोग होगा तो आपको यहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग करना, जिसे कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हुए आपको वाक्य पूर्ण करना। तो ये आहा यहाँ पर क्या है, आपका विस्मयादि बोधक अव्यय है। ठीक है, उसी प्रकार सेकेंड, अरे तुम कब आए, तो ये क्या है, अरे यहाँ पर तुम कब आए, हम आश्चर्य प्रकट के, विस्मय हो गया, अचानक से कोई चीज़, कोई व्यक्ति हमारे सामने आ गया, तो हम क्या कहेंगे, अरे तुम कब आए। और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा साथ में, अरे तुम
कब आए। थर्ड है शाबाश बहुत अच्छा काम किया। तो यहाँ पे शाबाश ये भी क्या है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय है। बहुत अच्छा, हम किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम किसी की तारीफ कर रहे हैं कि क्या है, शाबाश आपने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, तो शाबाश, आहा, अरे, शांत, चुप रहो, ये सारे शब्द क्या हैं विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। फिफ्थ है निपात, जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं। अर्थात आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो अव्यय किसी शब्द या पद के साथ मिलकर उसके अर्थ में विशेष प्रभाव डालते हैं। कैसे डालते हैं, मतलब किसी भी वाक्य में जोर देते हैं, एक बल पुश करते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वे निपात या अवधारक अव्यय कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं, जैसे कि ये कुछ अव्यय हैं, कुछ निपात हैं, ठीक, जो अधिकतर तौर पे प्रयोग किया जाता है, जैसे ही, भी, तो, तक, मात्र या केवल। तो जैसे पहला एग्जाम्पल है मोहन ही जा रहा है, तो यहाँ पर ही, अब अगर इसे कहा जाए कि मोहन जा रहा है, ठीक है, ये सामान्य वाक्य हो गया। अगर हम कहें कि मोहन ही जा रहा है, तो हमने मोहन पर क्या किया, विशेष प्रकार का बल भर दिया, तो ये ही क्या है, उस वाक्य में बल भर रहा है। ठीक है, सेकंड है वह दिल्ली भी जाएगा, तो जैसे कह सकते हैं कि वह दिल्ली जाएगा, ठीक है, तो ये एक सामान्य वाक्य, वह दिल्ली जाएगा, लेकिन उसी चीज को कहा जाए वह दिल्ली भी जाएगा, तो हम उस वाक्य पर जोर दे रहे हैं कि वह व्यक्ति कहाँ जाएगा, दिल्ली भी जाएगा, तो भी शब्द जुड़कर वहाँ क्या है, उस वाक्य में बल दे रहे हैं। थर्ड है श्याम पढ़ता तो है परंतु अच्छे अंक नहीं लाता, तो श्याम पढ़ता तो है परंतु अच्छे अंक नहीं लाता, मतलब यहाँ पे तो जोड़कर उस वाक्य में बल दिया गया है कि वह पढ़ाई तो करता है परंतु अच्छे अंक नहीं लाता। उसी प्रकार फोर्थ है तक, मात्र या केवल, तो तक में तुमने चिट्ठी तक नहीं लिखा, तो तुमने चिट्ठी तक नहीं लिखा, तो यहाँ पे जैसे हम कहेंगे तुमने चिट्ठी नहीं लिखा, लेकिन तुमने चिट्ठी तक नहीं लिखा, अगर ऐसा कहेंगे तो क्या होगा, वो वाक्य पर हम बल दे रहे हैं। उसी प्रकार मात्र या केवल, मात्र का प्रयोग कर सकते हैं या फिर केवल का प्रयोग कर सकते हैं। तो मात्र में हो गया मुझे मात्र 10 रुपये चाहिए, ठीक है, तो मुझे मात्र 10 रुपये, मतलब मुझे 10 रुपये चाहिए ना बोल के मुझे मात्र 10 रुपये चाहिए, तो मात्र शब्द जुड़कर क्या हो रहा है, वहाँ पे उस वाक्य में एक विशेष प्रकार का बल उत्पन्न कर रहा है। तो इस प्रकार हमारा अव्यय कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।